मैं आपके साथ खुशबू खान। राजधानी में हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, मेघालय की करीब 60 सीटों पर आज लगेगी मुहर। सीईसी की बैठक में राजस्थान की सीटों पर नहीं होगी चर्चा। प्रदेश की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची होल्ड पर। अगली बैठक तक राजस्थान का मामला रखा गया है होल्ड पर। रालोपा बाप के साथ गठबंधन के कारण रखा गया होल्ड पर। चूरू समेत कई सीटों पर बदली परिस्थितियों के चलते भी रखा गया होल्ड पर। देखिए, गठबंधन भी एक कारण है और इसी के साथ चूरू की सीट को लेकर भी जाहिर तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन ये भी देखा जाए क्या यहाँ पर मशक्कत ज्यादा है राजस्थान में, जिस वजह से होल्ड पर रखा गया है। निजाम मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निजाम, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की तैयारियां लगभग पूरी है। अगर कहें तो सिर्फ इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, बाकी सभी जो सीईसी के मेंबर हैं या जिन राज्यों की करीब 10 राज्यों के 60 सीटों पर आज मुहर लगनी है और 60 माफ कीजिएगा जो राज्यों के जो प्रभारी हैं वो सभी राज्यों के प्रभारी और साथ ही सीईसी के मेंबर जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी कुछ ही देर में राहुल गांधी के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुँचेंगे। पहले ये 6 बजे का समय था, लेकिन लगातार जो भारत जोड़ो यात्रा की आज सभा थी उसमें देरी होने के चलते अभी कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे। संभवतः अगले 7:30 बजे तक ये शुरू हो सकती है संभवतः। और इसमें साथ ही अगर बात की जाए तो जो कुछ कहे तो इसके साथ ही देखिए कि राजस्थान को लेकर कहा जा रहा था पहले कि इसमें जो सचिन पायलट है उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी, दूसरी स्क्रीनिंग कमेटी जब हुई थी परसों, तो उन्होंने कहा था 7 तारीख की मीटिंग में हमारा राजस्थान भी होगा। लेकिन आज ऐन वक्त पर इसलिए भी टाल दिया गया कि राजस्थान से जुड़ी कई अपडेट जो हैं, स्थितियाँ बदली हैं। अगर कहें 3 जगह पे 3 सीटों पे, चाहे वो बांसवाड़ा, साथ ही बांसवाड़ा डूंगरपुर और साथ ही नागौर और बाड़मेर, इन सीटों पर तो जहां गठबंधन करना है उस चीज़ को फाइनलाइज किया जाना। दूसरी तरफ चूरू सीट को लेकर इंतजार किया जा रहा है क्या बीजेपी से आने वाले राहुल कसवा को टिकट दिया जाए या नहीं, क्योंकि उनके राहुल कसवा एक लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस में संपर्क में। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो हरीश चौधरी हो, कृष्णा पूनिया हो, ये तमाम जो नेता हैं उस क्षेत्र से जुड़े, वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में देखिए हरीश चौधरी का जो विरोध है वो चाहे बाड़मेर सीट को देने को लेकर है, तो दूसरी तरफ कृष्णा पूनिया नहीं चाहती कि जो सीकर से जो है राहुल, माफ कीजिए चूरू से राहुल कसवा को टिकट दिया जाए। तो इन सभी चीज़ों के बीच और साथ ही जो बड़े नेता हैं उनको लेकर अभी पूरा फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी परिवार में जो कह सकते हैं कि उनकी सिस्टर का जो निधन हुआ उसके चलते वो वहाँ अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। तो इन तमाम चीज़ों के चलते राजस्थान को फिलहाल होल्ड पे रख दिया गया है। अगली बैठक में ही अगर कहें तो इस राजस्थान की सीटों को लेकर फैसला होगा या फिर कहें निर्णय होगा, लेकिन फिलहाल राजस्थान को इसमें होल्ड पे रख दिया गया। बिल्कुल, और शुरू से क्योंकि राहुल कसवा जाहिर तौर पर देखने की वाली बात है, और उनका टिकट जब बीजेपी से कटा तो उन्होंने कैसे सोशल मीडिया एक्स समेत बयानबाजियों का दौर शुरू कर दिया। और एक ये दौर भी होता है चुनाव में, दल बदल देखा जाता है कि इधर से उधर जाते हुए दिखाई देते हैं, तो ये पूरा जो है समन्वय बैठाने में काफ़ी जो है टाइम भी लगता है। लेकिन ऐसे में क्योंकि देखिए बीजेपी ने जो है अपनी पहली सूची जारी कर दी, इसमें जहाँ पर 15 जो है नाम घोषित भी कर दिए राजस्थान के लिहाज से, ऐसे में नहीं लग रहा कि कांग्रेस ज़्यादा देरी कर रही है? देखिए, कांग्रेस की अपनी रणनीति है जिसके तहत अब कांग्रेस की जो रणनीति उसके अनुसार वो ऐसी सीटों को बहुत मजबूती से चुनौती देना चाहती है बीजेपी में, चाहे वो खास तौर से अपने बड़े और वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाकर। जो देखिए जो जानकारी निकल के आती है कि कांग्रेस अपने सभी दिग्गज नेताओं को चुनाव में उतार सकती है और इसके लिए वो देख रही है कि किस तरीके से बीजेपी जिस तरीके से अपने सीटों पर अगर कहें प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं और उनके प्रत्याशी अगर उनकी जो सीटों पे प्रत्याशी हैं और उनको टिकट नहीं मिलने से नाराज़गी होती है, तो वो ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना सकें कि वो नाराज़ लोगों का जो है वोट जुटा सके, नाराज जो उनके समर्थकों का वोट जुटा सके। दूसरी तरफ कई जगह निर्दलीय खड़े हैं जो हुए हैं और जीते हैं, चाहे वो बीजेपी समर्थक हो या कांग्रेस के, लेकिन ऐसे देखे राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। अगर बात करें तो तस्वीरें दिखाइए, राहुल गांधी हिमाद्री पहुंच चुके हैं यहाँ पर, तो कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी क्योंकि राहुल गांधी जो हैं अब यहाँ कांग्रेस मुख्यालय पर पहुँच चुके हैं
अंबिका सोनी भी उनसे कुछ ही देर पहले पहुंची है। तो राहुल गांधी सीधे एआईसीसी मुख्यालय पर पहुंचे हैं और अब कुछ ही देर में कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो बैठक है वो शुरू होने की संभावना हो गई है। कि इनके साथ ही अगर बात करें तो राजस्थान की बात, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, अगर पूरे देश भर की, चूंकि कि इनकी जो प्लानिंग है वो यही है कि कुछ सीटें ऐसी जो करीब 100 से ज़्यादा सीटें जो हैं कांग्रेस जीतना चाहती है और उस जीत के लिए वो जितनी देरी लगाएं उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सीटें जीते। बीजेपी जिन सीटों पे प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, ठीक है निजाम, और वहाँ जो इस पर खबर पर बैठक पर अपनी नजर बनाए रखिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।